नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं प्राइम डिबेट। 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों का आंदोलन अब राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। विपक्ष के नेता किसान मंच का इस्तेमाल बीजेपी पर हमला करने के लिए कर रहे हैं। जहां एक तरफ विपक्ष पहले ही किसान आंदोलन के नाम पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा था, वहीं अब तो किसान का मंच विपक्षी नेताओं के लिए सार्वजनिक कर दिया गया है। दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा की बीजेपी को वोट न देने की अपील साफ तौर पर किसान आंदोलन का राजनीतिक रूप सामने ला रही है। पहले देखिए ये रिपोर्ट और समझिए कैसे, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं वानी प्राइम डिबेट। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के किसानों का आंदोलन 100 दिन से अधिक पूरे कर चुका है। इस बीच दिल्ली एनसीआर के चारों बॉर्डर यानी सिंघू, टीकरी, गाजीपुर और शाहजहांपुर पर किसानों का धरना प्रदर्शन आज भी जारी है। यहां पर हजारों की संख्या में किसान धरना दे रहे हैं। उधर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने यह कहकर राजनीतिक जगत में सनसनी मचा दी है कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद इस्तीफा देने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सांसद जल्द ही इस्तीफा देकर यूपी गेट आएंगे, हमारे साथ धरना प्रदर्शन में शिरकत करेंगे। दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चे ने लोगों से अपील की है कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में जनता बीजेपी को वोट ना दे। वहीं बंगाल का चुनाव जो बीजेपी के लिए काफी अहम माना जा रहा है, वहां भी किसान संगठन बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चे का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी राजनीतिक दल को वोट दें, लेकिन बीजेपी को वोट ना करें। समझने वाली बात यह है कि जहां किसान आंदोलन कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुआ था, वहीं अब ये पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। पहले किसान महापंचायत में जयंत चौधरी का शामिल होना, फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का किसान मंच से संबोधन, ये बातें साफ करती हैं कि किस तरह किसान आंदोलन विपक्ष के हाथ की कठपुतली बनता जा रहा है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस आंदोलन से बीजेपी को कितना नुकसान होता है, लेकिन ये साफ है कि अब ये आंदोलन किसानों का तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। 9 अगस्त से शुरू हुए इस आंदोलन के 100 दिन कल पूरे हो जाएंगे, यानी शतक लगने में सिर्फ 1 दिन की दूरी। लेकिन जो पहले दिन मांग थी, 99 दिन भी वही मांग है। एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए, तीनों कृषि बिलों को वापस लिया जाए। कोई हल नहीं निकला है। बातचीत का दौर जो चल रहा था, अब वो भी ठप पड़ गया है। 22 जनवरी को बातचीत हुई थी आखिरी बार, आज 5 मार्च हो गई है। रास्ते फिर से खुलते नहीं दिखाई दे रहे हैं और अब जो किसान आंदोलनकारी नेता हैं वो ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। सरकार को चुनाव की चुनौती दे रहे हैं। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में बीजेपी को वोट ना देने के लिए सभाएं करने जा रहे हैं। तो अब आगे क्या इन सब के बीच असल मुद्दे अटक कर तो नहीं रह जाएंगे? ये भी एक अहम सवाल है। वहीं मैं कीर्ति बंडुला आज प्राइम डिबेट का आगाज करती हूं और इस चर्चा में आज हमारे साथ शामिल हैं किसान नेता आशीष यादव, बीजेपी नेता केसी जैन, साथ ही साथ सपा नेता विवेक पांडे आज हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए हैं। तो शुरुआत करती हूं और मैं आशीष जी से ये जानना चाहती हूं। आशीष जी, 22 जनवरी से जो वार्ता का एक दौर लगातार चल रहा था, कहीं ना कहीं वो भी अब ठप पड़ गया है।
तो जो आखिरी था, बातचीत से कहीं ना कहीं चीजें हल होती है और बातचीत के बिना तो कोई भी चीज और ही खराब होती है। तो ये बातचीत का दौर कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, किसान बातचीत करने के लिए पहले भी तैयार था, जिसमें से 11 दौर की बातें हो भी चुकी हैं सरकार और किसान के बीच में, और किसान अब भी तैयार है बातचीत करने के लिए। सरकार ने कहा कि हम एक कॉल की दूरी पे हैं। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा हम एक कॉल की दूरी पे हैं। तो हम तो पूछते रहे कि भाई वो कौन सा नंबर है, सार्वजनिक कर दो, कहाँ पे जाएं, किससे बात करें। देखिए, जो पहले सिस्टम था, सरकार जैसे बात हुई, हमारी 11 दौर की बात हुई, तो जो पहले सिस्टम था, एक कंट्रोल रूम बना है हमारे यहाँ पे जो सिंधु बॉर्डर पे। तो वहाँ पे कंट्रोल रूम में, वहाँ पे सरकार मेल करते थे कि आपको इतने लोगों के साथ में और कृषि विज्ञान भवन में आना है, ये टाइम इस तारीख को। तो वो सरकार ने बंद कर दिया। तो जो अब सरकार की तरफ से बयानबाजी हो रहे हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, कॉल की दूरी पे हैं। तो कॉल की दूरी पे कहाँ है वो कॉल, किसके ऊपर कॉल करें? भाई हमारे पास तो वही नियम है जो पहले बने थे, उस नियम के आधार पे सरकार आवे और बात करे। किसान बात करने के लिए तैयार है। मांग पहले भी वही थी और आज भी वही मांग है। 3 कृषि कानून रद्द करके एमएसपी पे कानूनी जामा पहनाया जाए, उसका नया जो है बिल बनाया जाए। लेकिन यही मांग पहले अब तो जिस तरह से राष्ट्रीय लोक दल के लोग और तमाम किसान, राकेश टिकैत जी का जिस तरह से भी बयान आया है, तो अब आप लोग तो वोट की चोट देने को भी तैयार हैं। एमएसपी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात हुई थी, तीनों कानून वापस लेने की, लेकिन जो चुनाव की तरफ आप लोगों ने रुख किया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि अब सरकार को वोट की चोट देनी है? बिल्कुल, देखिए, इस देश की सरकार को इस देश की जनता ने, किसानों ने बनाया है। पहले भी तमाम सरकारें रही हैं, यही जनता सरकार बनाती हो, यही जनता सरकार गिराती है। भाई सरकार को बहुत मजबूती के साथ में दिल्ली पहुंचाया गया कि इस भारत के किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ करेगी। 2022 में जो इन्होंने नारा दिया था कि हम किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे और गन्ने का रेट 450 रुपया करेंगे, मतलब इनकी हम बात कर रहे हैं। जो ये विपक्ष में रहते हल्ला मचा रहे थे कि डीजल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई और गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है, गन्ने का रेट नहीं बढ़ रहा है, तो आज यही सत्ता में आकर के ये उल्टा कर रहे हैं। ना तो गन्ने का भुगतान हुआ, 22,000 करोड़ के आसपास में आज भी भुगतान बाकी है। हाँ, कुछ भुगतान हुआ, उसका स्वागत भी करते हैं, पर भुगतान आज भी बाकी है। गन्ने का रेट बढ़ा नहीं, और आप देख रहे हैं महंगाई चरम सीमा पे है। तो 2022 में कौन सा ऐसा मास्टर, कौन सा ऐसा टीचर, कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जो किसानों की आमदनी 2 गुनी कर देगा? क्या 2020 में धान का रेट 1868 रुपये था जी, तो 2022 में जस्ट डबल हो जाएगा। 1925 रुपया गेहूं की लेकिन जिस तरह से आप लगातार आप लोग कह रहे थे कि हमारा गैर राजनीतिक मंच है, तो जिस तरह से वोट की चोट देने को तैयार है, तो कहीं ना कहीं अब आपका आंदोलन जो है वो चुनावी आंदोलन तो नहीं बन जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, वोट तो कहीं ना कहीं देना है। वोट दे करके भाजपा को हम लोग पछता रहे हैं, तो अब दूसरा रास्ता हमारे पास विकल्प यही है कि देखिए, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, उस पर हम लोगों को नाम क्या क्या दिए जा रहे हैं, आंदोलन जीवी, आंदोलनकारी। नहीं, वो आपको नाम नहीं, किसानों को नहीं नाम दिए गए हैं। वो जो बरगलाने का, या उनको जिस तरह से विपक्ष के लोग लगातार लामबंद है इन चीजों को लेके, उन्हें सरकार ने ये चीज साफ की है। सरकार ने साफ की है, पर इनके जितने भी बीजेपी के प्रवक्ता हैं जी, जब भी डिबेट पे बैठते हैं, हम इनको किसान नहीं मानते। भाई किसान नहीं मानते तो आप बात क्यों कर रहे हो? एक तरफ आपकी सरकार बात कर रही हो, एक तरफ आप कह रहे हो कि हम आपको किसान नहीं मानते। तो ये तय करना होगा कि किसान आपके एजेंडे में है या नहीं है। अगर एजेंडे में नहीं है तो हम सरकार बदलने के लिए तैयार हैं। भाई 2022 में चुनाव है और 2024 में हम जनता, जो भी भारत के किसान है, भारत के किसान आक्रोशित है। आखिर क्या दिक्कत है इनको कि ये कृषि कानून रद्द नहीं कर सकते? आखिर कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, आप बताएं ना हमसे सरकार। ठीक है, हम उसको शेयर करेंगे। केसी जैन जी, मेरा सवाल आपसे है
क्या लगता है कि जिस तरह से लगातार आशीष जी भी कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, सरकार पहले मेल के जरिए तमाम लोगों को बुलाती थी, उसके जरिए उन्हें सूचना दी जाती थी कि ये वार्ता का दौर होने जा रहा है, आप आइए बात करिए, एक टेबल पर सब आके बैठते थे, वार्ता होती थी, और वो वार्ता का जो दौर है वो भी 22 जनवरी के बाद से बंद हो गया है। तो बात से ही समाधान निकलेगा, आगे क्या कदम उठाने वाली है सरकार? देखिए शिखा जी, पहली बात तो ये है कि ये कहना कि हम सरकार के साथ नहीं, किसानों के साथ नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप देखिए बहुत सारे काम किए गए जो कि किसानों के हित में किए गए और लगातार किए जा रहे हैं। आप देखिए कि अगर 1,20,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में सीधे पहुंच रहा है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है और जो नियत है उसके वजह से किसानों को सीधे लाभ मिल रहा है। अभी तक किसानों को क्या था कि अगर 2,000 रुपए भेजा जाता था तो उनमें से किसानों तक पहुंचते पहुंचते उसमें से 500 रुपए भी नहीं पहुंच पाता था। अभी तक की नीतियां पिछली सरकारों की ये रही। अगर हम आज 6,000 रुपए सालाना किसान को दे रहे हैं तो सीधे उसके अकाउंट में पहुंच रहा है, किसान के अकाउंट। दूसरी बात यह है, इसी उत्तर प्रदेश की माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए किसानों का जो कर्ज था जो उसको भी माफ करने का काम किया। देखिए दो चीजें हैं शिखा जी, कि पहली बात तो ये कि जो किसानों का उत्पादन है उसका रेट महंगे रेट पे बिके। दूसरी बात ये कि किसानों के का जो उत्पादन है उत्पादन लागत कम हो। अगर उत्पादन लागत आधी रह जाए तो जाहिर सी बात जो इनको आज रेट मिल रहा है अगर यही रेट मिलेगा तो इनको दूना फायदा स्वतः हो जाएगा। तो इसके लिए सरकार चाहे खाद में सब्सिडी हो, सिंचाई में सब्सिडी हो या बिजली में सब्सिडी हो, सारी चीजें सरकार कर रही है। सस्ते मूल्य पे अभी भी आप देखिए कि 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार ने की है जिससे कि किसानों को सस्ता कर्ज मिल सके और जो उनका ब्याज है उस पर सब्सिडी सरकार दे सके। तो ऐसे में सरकार लगातार काम कर रही है, केंद्र सरकार भी काम कर रही है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार भी काम कर रही है। तो केसी जैन जी, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाने में क्या दिक्कत है? जी शिखा जी। कीर्ति, न्यूनतम समर्थन मूल्य को दूसरी बात ये है कानूनी जामा पहनाने में क्या दिक्कत है? लेकर के है लगातार सरकार किसानों से वार्ता कर रही है और वार्ता के साथ साथ जो माननीय तोमर साहब ने जो प्रस्ताव रखा किसानों के सामने, देखिए अगर आपको इस बिल से दिक्कत है, आपको लग रहा है कि इस बिल में संशोधन की आवश्यकता है, तो उसके लिए हम तैयार हैं और उसके लिए हम आपको समय भी दे रहे हैं 1.5 से 2 साल तक का। 1.5 से 2 साल तक का अगर ये किसान बिल पेंडिंग हो जाएगा और संशोधन होकर के जो चीजें वो आएंगी, फिर आपको दिक्कत कहाँ रह जाती है। और अभी हमारे यादव जी जिस प्रकार से कह रहे थे कि हम किसान नहीं मानते हैं, अगर किसान नहीं मानते तो 10-10 दौर की 11-11 दौर की वार्ता क्यों होती? कृषि मंत्री जी आपसे क्यों बात करते, आपसे माननीय अमित शाह जी क्यों बात करते? तो हम तो आपके साथ में खड़े हैं और आपके लिए ही ये संशोधन लाए गए हैं। रही बात ये आप जो पूछ रहे हैं इसमें वापस लेने में क्या दिक्कत है, आप बताइए ना। किसान बिल में आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? जो तीनों किसान बिल है, दिक्कत तो वार्ता होने पर पता चलेगी ना। उसमें संशोधन कर दिया बात जाएगा। के लिए तो आप भी कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। नहीं होना चाहिए कि बिल वापस हो। एक तरफ राजहट तो एक तरफ बालहट चल रहा है, ये तो गतिरोध दोनों तरफ से जा रही है ना। आप राजहट के चक्कर में उन्हें नहीं निमंत्रण दे रहे हैं, वो बालहट लेके बैठे हुए हैं। शिखा जी, सरकार की तरफ से सारे गतिरोध तब खत्म हो जाते हैं जब ये कानून इस कंडीशन पे आ जाए कि वो लागू ही नहीं हो रहा है। जब 1.5 से 2 साल तक बिल लागू ही नहीं हो रहा है तो उस पे हाय तौबा क्यों? जब लागू होने की कंडीशन आएगी, संशोधित बिल आपके सामने आएगा, तब आप हाय तौबा मचाइएगा। इसमें ये संशोधन आप बाकी रह गए, आप प्रस्ताव दे दीजिए ना। चलिए, आपसे तो सरकार प्रस्ताव मांग रही है, आपकी सरकार लगातार, केसी जैन जी प्रस्ताव दे दीजिए ना। चलिए ठीक है, आपकी सरकार लगातार ये कह रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कहीं हटाया नहीं गया है, वो अभी भी है। 1975 रुपए गेहूं पर न्यूनतम समर्थन मूल्य है, लेकिन 1100 मिले हैं किसानों को। गेहूं पर 1868, 1200, 1000 रुपए में बिका है। जवार 2620, 1300। देखिए अभी तक भी जो केसी जैन जी, मेरा नाम कीर्ति है, वो कितने % उत्पादन की होती रही। पहली बात तो ये कहना कि किसान का उत्पादन पूरा खरीदा नहीं जाता है। देखिए पूरा उत्पादन तो किसान बेचता भी नहीं है ना, किसान खुद भी तो खाता है। और जब उसमें से बड़ी तादाद किसान की इस तरीके की है जो कि आप कहते हैं कि ये किसान है
और आप कहते हैं हमारा 20 करोड़ के साथ, तो 20 करोड़ जो उपभोक्ता, वो उपभोक्ता भी तो है, वो उसका उपयोग भी तो करता है, स्वयं भी तो उसका इस्तेमाल करता है, नहीं करता है। तो ऐसे में जो भी मंडी तक जो उनका उत्पादन पहुंचता है उसकी खरीद होती है। और दूसरी बात ये कि जो एमएसपी पे बात कर रहे हैं, आज के पहले तो इन्होंने गारंटी मांगी नहीं। आज माननीय मोदी जी की सरकार में अगर इनके लिए अच्छे बिल लाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष के भड़कावे में आकर के ये आंदोलन करना, वापस ले रहे तब भी नहीं मानना, संशोधन की पहले मांग करते हैं, संशोधन के लिए सरकार तैयार, वो भी नहीं मानना। अरे कहीं तो आप टिकिए, कहीं तो अपनी बात पे टिकिए आप ना। लेकिन केसी जैन आपकी जी, सारी मांगे तो सरकार मांगती चली जा रही है, अनस्किल्ड लेबर आप तक की उसमें से जो 4 कदम आगे बढ़ ठीक है, के केसी और जैन, नए मांग करने लगते हैं। एनसीआरबी आंकड़े अगर आप उठाएंगे तो 4 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। 400 रुपए अनस्किल्ड लेबर को पर डे का उनका वेतन दिया जाता है, उसके बावजूद 8,000 कुछ रुपए किसानों की आय है। देखिए, ये जो आय की समस्या है, इन्हीं समस्याओं के निस्तारण के लिए बिल लाए गए हैं। देखिए, बहुत सारी खेती ऐसी है जो कि बंजर होने के कगार पर है जी, और वहां पर किसान खेती नहीं कर रहे। किसान खेती इसलिए नहीं कर रहे हैं, एक तो जोत छोटी है, 1 बीघे 2 बीघे की है, 1 एकड़ भी पूरा उनके पास जोत नहीं है। दूसरी बात यह है कि वहां पे जिन चीजों का वो उत्पादन करते हैं वो फसल उनकी खरीदी नहीं जाती, लेकिन जब वो वही कंटेंट खेती होगी, चलिए ठीक है, हमारे साथ आशीष जी भी हैं, हमारे साथ आशीष जी किसान, ठीक है, किसानों से जुड़ी बातें जमीनी स्तर पर उनसे ही जान लेते हैं। किसानों का उत्पादन खरीदा भी जाएगा। ठीक है आशीष जी, भूमि बंजर होने के कगार पे भी नहीं जो आएगी। केसी जैन जी तो कह रहे हैं कि इसीलिए जमीनें बंजर हो रही हैं, खेती नहीं हो पा रही है, ठीक है केसी जैन जी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। अब मैं आशीष जी से आपकी बातों का जवाब ले लूं, क्योंकि वो किसानी करते हैं जमीनी स्तर पर, उन्हें अच्छे से पता है कि कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य, क्या उनकी खेती को जो वो उगाते हैं उसे मिल रहा है, कितना वो अपनी जेब भरते हैं, कितना उनको लाभ होता है। हमारे पास भी है, हम भी कृषक परिवार से ही है। ठीक है जी, कैसे आपका क्या कहना है आशीष जी? जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे किसी जैन जी ने कहा कि खेती बंजर होती जा रही है, तो बंजर कहाँ होती जा रही है? जब किसानों का जो उत्पादन है, जब सरकार खरीदेगी नहीं तो खेती बिकेगी। जब खेती में कोई फायदा नहीं होगा तो खेत में किसान क्या करेगा? भाई उतना ही उसके पास हो पाता है जितना उसको अपने घर में खाना है। जो उत्पादन करता है, जैसे अभी 1868 रुपया धान की जो है एमएसपी सरकार ने घोषित किया। आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी एमएसपी किसान को नहीं मिली। अभी केसी जैन जी ने कहा था, कहेंगे कि नहीं हम तो पूरा दे रहे हैं और हम पूरा खरीद रहे हैं, पर अभी आप उठा करके देख लीजिए, खरीदारी भी कर हाँ मैं बता रहा हूँ, आप बहुत बढ़िया खरीदारी कर रहे हो, बिल्कुल बहुत बढ़िया कर रहे हो। आप तो इतना माला माल कर दिए हो किसानों को कि शायद 100 साल तक के जमीन जोतने बोने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि अभी 1975 रुपया गेहूं का रेट है। अरे आप पहले सुन लीजिए, सुन लीजिए केसी जैन जी, सुन लीजिए, कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। अरे सुन लीजिए, हम कांग्रेस की भाषा भी बोल रहे हैं। अब तो आप विपक्ष में नहीं हो, हम कांग्रेस की बोल रहे हैं, सपा की बोल रहे हैं, बसपा की बोल रहे हैं, अब तो आप यही कहोगे। ठीक है, कांग्रेस की भाषा नहीं, आप पहले सुनने की क्षमता रखो, पहले अनुकूल बोल दीजिए, बोले तो सही, विपक्ष आप इनके अनुकूल बोल दीजिए भाई। देखिए केसी जैन जी, आपने कहा, हमने सुना, अब हम जो कह रहे हैं आप सुनिए, थोड़ा सुनने की आदत डालिए। यही तो दिक्कत है भाजपा वालों में कि हमने 2000 दे दिया, हमने ये दे दिया, हमने बिजली फ्री दे दी। अरे कहाँ बिजली फ्री की दे दिया आपने ट्यूबवेल में बढ़ा दिए पैसे। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली उपभोक्ता भोग रहा है। आप देख लिए किसानों की जो 600 रुपया बिल आता था, आज 3200 रुपये बिल आ रहा है। आप कह रहे हो हम आमदनी दुगनी कर रहे हैं, तो किसान की आप जो आमदनी है वो घटती चली जा रही है। खेती किसानी का जो उत्पादन है वो आप ले नहीं रहे हो। आलू का रेट देख लो, आलू में कितना लागत आता है और आप कितना दे रहे हो। आलू की जो मार्केट प्राइस है और जो किसानों का है उसमें कितना अंतर है। 50-60 रुपए किलो अभी जनता ने आलू खरीद के खाया, और इस समय अब क्या है, क्योंकि अब खेत के किसान से इस समय आलू खुद रहा है तो सस्ता है। यही मार्केट में जाएगा, भंडारण करेंगे बहुत बड़े बड़े लोग, वो 50-60 रुपये उपभोक्ता को बेचेंगे और उपभोक्ता वही खरीद रहा है। तो ये जो अंतर है,
ये सरकार की जिम्मेदारी है कि आखिर ये महंगाई जा कहाँ रही है। किसानों का तो फायदा नहीं हो रहा है, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो आप लोग ला करके खड़े कर दिए हो उनको फायदा हो रहा है। विवेक जी, क्या लगता है बातचीत का जो दौर था, वो जो बातें हो रही थी 11 दौर की, लग रहा था कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं समाधान निकल के आएगा, कोई समाधान नहीं निकला, उसके बाद वार्ता ही ठप पड़ चुकी है। पूरे मंच को बड़ी जिम्मेदारी से पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समाजवादी पार्टी की तरफ से आमंत्रित किया है अपने विचार व्यक्त करने के लिए इस ज्वलंत विषय पे, जो कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय विषय मैं कहूँगा, इसे पूरे देश का है। और मैं निवेदन करूँगा कि जो भाजपा का जो मंत्रिमंडल है या जो भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व हैं, वो ज़रा आपके कृषि मंत्री कमल पटेल, उषा ठाकुर, पीयूष गोयल, राव साहेब दानवे और गिरिराज सिंह जैसे लोगों को थोड़ा शिष्टाचार सिखाएं कि अपनी भाषा को ज़रा संयमित रखें। इन लोगों ने किसानों को जैसे कुकुरमुत्ता, वामपंथी, माओवादी, चीन, पाकिस्तान, खालिस्तान से जोड़ना, विदेशी ताकतों से जोड़ना, तो ये एक नेतृत्व में होकर के देश की सक्रिय राजनीति में सक्रिय सहभागिता के साथ इतने ज्वलंत विषय पे ऐसे अनर्गल वक्तव्य देना बहुत ही लगता है कि कुंठित मानसिकता का प्रदर्शन है ये आपका। पहली चीज। दूसरी चीज, आपने अभी एक सवाल पूछा था कि एमएसपी को क्यों नहीं कर दिया जाता है लीगलाइज जी। आपने कभी यह सोचा है कि इस 3 कानून के पीछे इनकी मंशा क्या है? इस 3 कानूनों में जैसे बताते हैं ये 3 कानून जो हैं किसानों के हित में हैं, तो इन 3 कानूनों के पीछे मैं तीनों कानून आपको बताऊं, कुछ होमवर्क मैं भी करके लाया हूं। कृषक उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन सरलीकरण विधेयक 2020, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की जाती है। इसमें सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, एमएसपी मंडियों को एक सीमा में बांध दिया, बड़े कॉरपोरेटरों को खुली छूट दे दी गई है, जिसके कारण कि अनाज का ब्लैक स्टॉकिंग जिसको बोलते हैं, उसको पूरी तरीके से रख करके कालाबाजारी के लिए, घूसखोरी के लिए उसको बढ़ावा दिया जाएगा। एमएसपी मंडी के बाहर नए बाजार पर कोई पाबंदियां नहीं होंगी और न निगरानी होगी किसी भी प्रकार से सरकार की। ठीक है, सरकार जो कारोबारी खरीदारी करेगा उसके लेन देन की, अनाज के स्टॉकिंग की, किसी भी प्रकार की भंडारण की जानकारी सरकार के पास नहीं होगी। पहली चीज समझिएगा आप इसको। इस कानून से क्या होगा, 2 बाजार तैयार होंगे। एक एमएसपी का बाजार होगा, ठीक है, जो कि मंडी स्ट्रक्चर पे काम कर रहा है फिलहाल, जो एस्टैब्लिश्ड है, जिसको कि कमजोर किया जा रहा है। और दूसरा होगा खुला बाजार, जो कि टैक्स के दायरे के बाहर है। अब आप इसको यही से समझ लीजिए कि इनकी मंशा और इस कानून के पीछे जो हमारे बहुत सामान्य किसान भाई नहीं समझ पा रहे हैं, तो इस कानून में जो कमी है, इसमें मंशा कहां पे इनकी खराब हो रही है या कहां से इन्होंने एक गणित बिठा रखी है कारोबारियों को लाभ देने की, अपने व्यावसायिक मित्रों को लाभ देने की, वो मैं पहले बता दूं। फिर नियम के अनुसार क्या कहा जाता है, 5 किलोमीटर रेडियस में एक मंडी होनी चाहिए। वर्तमान में 7,000 है, जरूरत है 42,000 मंडियां अभी और बने, लेकिन भाजपा के कार्यालय बन गए, मंडियों को बनाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, अब मैं आता हूं आपके दूसरे कानून पे, जो है कृषि सशक्तिकरण संरक्षण। ठीक है, कृषि सशक्तिकरण संरक्षण, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब जिस तरह एक व्यापार करने वाले किसी उद्योगपति के और कृषक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक, अब इसमें समझौते वाली खेती जिसको कहते हैं, जिसमें कि बंधुआ मजदूर की प्रथा को वापस लाने का प्रायोजन किया जा रहा है। बहुत जिम्मेदारी से मैं बता रहा हूं, ये पूरी कवायद जो है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, ये मजदूरों को फिर से उसी प्रवृत्ति से, जमींदारी मानसिकता के साथ, आजादी के पहले जैसे बंधुआ मजदूर हुआ करते थे, उसी तरह गुलाम बनाने वाली मानसिकता का कानून है ये। विवाद निस्तारण की स्थिति में आपको निराकरण समिति जो रहेगी, किसान को कमजोर करेगी, क्योंकि 30 दिन में विवाद निपटाना होगा, और उसमें भी धारा 19 से सिविल प्रक्रिया में आने से इनको बाध्य कर दिया गया। नहीं, सुन लीजिए, आप कानून में देखिए, आपको यह जानना देश को बहुत जरूरी है कि इस कानून का विरोध क्यों हो रहा है, क्योंकि भाजपा यह कहती है कानून किसानों के हित में है। अगर किसानों के हित में है तो कल को किसान एक उद्योगपति के सामने क्या महंगा वकील खड़ा कर पाएगा? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। और तीसरा कानून भी सुन लीजिए, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, जिसमें कि निजी निवेश को छूट मिल जाएगी। एक किसान, सामान्य किसान भी जो होता है, 80% देश में ज्यादातर किसान जो है सामान्य या छोटे किसान हैं। आप ये मुझे बता दीजिए, निजी निवेश जब किसानी या फार्मिंग में जब घुसेगा, तो जो किसान 10,000, 20,000, 15,000 की भी आय या लोन लेकर के जिस प्रकार से खेती कर रहा है, उसके बाद जब 10 लाख रुपए जो निवेश करेगा, आपको लगता है कि किसान की जमीन किसान की रह जाएगी? किसके बदले वो पैसा इन्वेस्ट होगा? जनरली कॉन्ट्रैक्ट का क्या रूल होता है? कॉन्ट्रैक्ट का रूल होता है कि जब हम पैसा किसी को देते हैं तो उसके बदले कोई चीज गिरवी रख लेते हैं, लेकिन ये
सरली भाषा में, मैं जमीनी स्तर की भाषा में आज इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं क्योंकि ये वो बातें हैं जो कि टेक्निकली घुमा करके, कभी दायां कान पकड़ के, कभी खालिस्तानी बता के, कभी वामपंथी बता के, कभी चीन से जोड़ के, कभी पाकिस्तान से जोड़ के केवल गुमराह और भ्रमित करने का प्रयास भाजपा सरकार करती जा रही है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, सबसे बड़ी खासियत और सुन लीजिए, इस कानून में, तीसरे कानून में जो सबसे बड़ी किसानों के हित की बात है कि केवल और केवल युद्ध और भूखमरी के समय सरकार जो है इसको रेगुलेट करेगी, उसके अलावा सरकार का पूरे कानून में कहीं दखल नहीं है। आप इसको बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूं और इस कानून का सबसे बड़ा फायदा भी सुन लीजिए। अब आप बहुत अभी जो हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है, मध्य प्रदेश के हरदा जिले में एक कॉर्पोरेट कंपनी ने 22 किसानों के साथ 2 करोड़ का करार किया था नए कानून के अनुसार, ठीक, और उनकी तरफ से दिया गया चेक बाउंस हो गया। आज तक वो किसान बेचारे अपने पैसे के लिए सिर्फ चक्कर काट रहे हैं, दौड़ रहे हैं एसडीएम के ऑफिस। और सुनिए, ऐसी पूरे देश में लगभग 200 शिकायतें आ चुकी हैं। अब आप मुझे बताइए कि ये किसानों के हित में कानून है या किसानों को कमजोर करके वो पुराना औद्योगिकरण और जमींदारी मानसिकता की प्रथा को, सामंतवाद को लागू करने की प्रथा वाली मानसिकता से किसानों को कमजोर करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। बस इसका जवाब देते हमारे भाजपा के मित्र। विवेक जी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार तो मंच साझा करने के लिए और जो भी कमियां हैं उसको बताए, 100 दिन से हमारे किसान भाई यही तो कह रहे हैं। 100 दिन से हमारे किसानों की मांग क्या है कि हमें यह कानून मंजूर नहीं है, ये तीनों कानून निरस्त किया जाए। आप एक बात बताइए, सरकार जनता के लिए होती है, सरकार देश के लिए होती है। लोकतंत्र में जनता की आवाज ही सरकार की आवाज और सरकार की शक्ति और आत्मशक्ति मानी जाती है। अगर जनता को या किसानों को, इस देश के 80% किसानों को यह कानून नहीं मंजूर है तो सरकार क्यों इसे थोपने पे लगी है? ऐसी कौन सी मजबूरी है सरकार की कि उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं जा पा रही है? केसी जैन जी, आप लोग हमेशा बोलते रहते कमियां कहां हैं इस बता दी मैंने कमियां विवेक जी ने बता दी, आपके सामने सारे तमाम पॉइंट उन्होंने रखी कि क्या कमियां हैं। नहीं, देखिए ये इनकी अपनी व्याख्या है। नहीं, मेरी व्याख्या नहीं है, मैंने कानून के अनुसार बात की है। और दूसरी बात, जिस तरह इन्होंने बीएसएनएल, एलआईसी जैसे सरकारी संस्थाओं को निजी संस्थाओं के माध्यम से कमजोर करने का प्रयास किया है, ये कृषि कानून इसी तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करके निजीकरण की तरफ ले जाता हुआ प्रयास है। ठीक है, बोलिए केसी जैन जी, क्या कह रहे थे आप? देखिए पहली बात तो यह है कि ये जो इसमें डैम की स्थितियां हैं, जैसे कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट खेती में पूरी की पूरी जमीन किसानों की चली जाएगी। मैंने ये नहीं कहा, फैलाने का काम विपक्ष ने किया। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट होता किस आधार पे? आप वकील, आप बता दीजिए कॉन्ट्रैक्ट का बेस क्या होता है? बार-बार बोल रहे हैं, क्या कहा मैंने सुन लिया, मेरी बात को आने दीजिए या आप लगातार बोलिए। इतनी देर से आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, अगर आप जवाब हम भी सुन रहे थे आपको तो मैं जवाब दूं। नहीं, हम भी सुन रहे थे आपको, तो आप तो ना बोलिए। अब आपकी बात आ गई तो मेरा जवाब ले लीजिए, मैं आपको सुन रहा था। अब आपके ही प्रश्न आपका ही जवाब रहेगा तो कैसे बनेगा? नहीं, फिलहाल तो सरकार आपकी है, आप ही की सत्ता, आप ही की हुकूमत, आप ही की मानसिकता हर जगह है। आप स्वतः जवाब आप ले लेंगे अपने आप से। देखिए, जो आरोप जैसे कि लगाया कि इन्होंने कोई भी खरीद सकता है, कितना भी भंडारण कर सकता है। देखिए, ये प्रतिस्पर्धा जब बढ़ेगी, खरीद की प्रतिस्पर्धा जब व्यापारियों में बढ़ेगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उनका उत्पादन महंगा खरीदा जाएगा। क्योंकि अभी तक क्या है, जब प्रतिस्पर्धा नहीं है तो सामान्य रेट पे उनका खरीदा जा रहा है। दूसरी बात यह है, मैं मुख्य बात पे आ रहा हूँ कि जो भी नियम कानून हैं, जो भी ये तीनों बिल आए हैं, मुख्य बात यह है कि इन तीनों बिलों पे सरकार 1.5 से 2 साल के लिए पेंडिंग कर रही, इन पे रोक लगा रही है। जब 1.5 से 2 साल के लिए ये तीनों बिल पेंडिंग हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में फिर ना तो आंदोलन की आवश्यकता रह जाती है, ना तो किसी तरीके की मांग की आवश्यकता रह जाती है। क्योंकि जब ये बिल लागू होगा तब आप उसमें जितने भी संशोधन की आवश्यकता है, उसके पहले आप संशोधन के लिए सरकार के पास आप अपना विचार रख सकते हैं। सरकार के पास आप अपने सारे की सारा एजेंडा रख सकते हैं कि हमारी ये मांगे हैं, ये चीजें इसमें संशोधित की जाए। जब वो चीजें नहीं होंगी तब आप विरोध करिए। तो वो लेकिन ये जो पेंडिंग किया जा रहा है बिल, 1.5 से 2 साल की जो पेंडेंसी है, वो इसीलिए है जिससे कि इसमें जो संशोधन की आवश्यकता है उनको पूरा किया जा सके। नहीं तो फिर क्यों जरूरत थी? कहीं ऐसा 2 साल तक अब क्यों पेंडिंग करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा सरकार ने ये मान लिया है, कि अनंतहीन है, ये इसको जिस तरह से चलना है चलने दीजिए, किसानों का आंदोलन, अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता है।
क्योंकि 22 तारीख से जब ये बिल्कुल वार्ता ही नहीं हुई, एक तरह से ठप पड़ी हुई, तो कहीं ना कहीं अनंतहीन है और लग रहा है कि अब जैसे आंदोलन चल रहा है चलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाजपा सरकार को। नहीं, फर्क देखिए, फर्क बिल्कुल सरकार को पड़ता है। फर्क नहीं पड़ता तो 11 दौर की वार्ता नहीं होती। दूसरी बात यह, सरकार वार्ता से बिलों को जरूरी पेंडिंग वार्ता करने का की बात नहीं कहती रिजल्ट कि हम क्या था? बिलों को पेंडिंग करने के लिए तैयार हैं, बिलों को जहां की तहां रोकने के लिए तैयार हैं। जब बिल लागू ही नहीं हो रहे हैं तो इस पे इतना हाय तौबा की आवश्यकता क्यों है? जब बिल लागू होंगे तब हाय तौबा की आवश्यकता है ना। तो निरस्त 1.5 कर से 2 दीजिए। साल का समय कम नहीं होता है, फिर संशोधन करने के लिए भी तैयार है। तो अभी आप तक कहीं ना मांग कहीं तो ये संशोधन चीज की हो देख रहे हैं रही ना थी। कि आपसे किसान कितने खफा हैं। देखिए, जो आपने किसानों की कार्यकर्ताओं मांग को थी, जमीनी स्तर वो पर संशोधन उतरकर की थी। किसानों से वार्ता करने के लिए बोला, लेकिन किसान उन्हें अंदर अपने गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं। नहीं, देखिए, जब जब जो किसानों की अभी तक मांग थी वो संशोधन की मांग थी, फिर किसानों ने ही कहा कि इसको पेंडिंग कीजिए, और उसके बाद में फिर किसान इस पे आ गए कि नहीं, इसको निरस्त ही करना पड़ेगा। देखिए, निरस्त करना या लागू होना, ये तो जब लागू होगा तब की कंडीशन है। अभी तो लागू हो ही नहीं रहा है। 1.5 से 2 साल के लिए तो जब निरस्त ही कर माननीय दो ना। तोमर साहब ने एक कह ऑर्डिनेंस दिया लाके निरस्त इसको कर दीजिए। पेंडिंग कर रहे हैं, फिर आगे ऐसी फिर कौन सी इस मजबूरी आंदोलन है? की आवश्यकता क्यों? लेकिन जिस तरह से अब तो किसानों ने ये तय कर लिया है कि अब तो वो जहां 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है, पश्चिम बंगाल, असम, केरल और वो तमाम जगह, कर्नाटक के बुलगढ़ से आज उनकी महासभा भी आयोजित कर दी गई है कि ये बोलने के लिए कि लोगों को वहां जाके वही समझाने के लिए तैयार है कि कृषि कानून बिल में क्या गलतियां हैं, क्यों ये काले कानून है, नहीं, देखिए, और देखिए, आप जैसे भाजपा MSP की सरकार बात को की। वोट ना देते हुए विपक्ष के किसी भी अन्य को वोट दे। देखिए, जिस प्रकार से एमएसपी की बात कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस जो डिमांड कर रही है, कांग्रेस कह रही है किसानों के साथ खड़े हैं। अभी आपने एक डाटा बताया कि 4 लाख से ज्यादा किसान सुसाइड कर चुके हैं। जी। किसकी सरकार में किए? इसी कांग्रेस की सरकार में किए ना। क्यों करना पड़ा 4 लाख किसानों को सुसाइड? इसका जवाब दे कांग्रेस ना। अब कांग्रेस कह रही है हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं। कांग्रेस हमेशा कहती रही हम गरीबी खत्म कर रहे हैं। कांग्रेस गरीबों को खत्म करती रही, गरीबी तो नहीं खत्म हुई। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो कांग्रेस को पीड़ा हो रही है। लेकिन केसी क्योंकि जैन जी, कांग्रेस वो नहीं तो चाहती वोट है, की चोट आपको देने को कांग्रेस नहीं तैयार है चाहती ना। कि देश का किसान संपन्न कानून हो, आप लेके देश आए का हैं। गरीब, देश का गरीब संपन्न हो, कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहती है। ठीक है और केसी जिस जैन जी, MSP की लेकिन बात कांग्रेस वोट कह की रही चोट है, किसको देना चाहते हैं वो? उन्होंने तो देखिए, साफ कह जो- दिया है जो कि अब कांग्रेस रास्ता वहां से निकले तो वो राह भी पकड़ने को हम तैयार हैं। अब आप चुनिए, आप कौन सी राह पकड़ेंगे? देखिए, केवल और केवल ये जो विपक्ष के भड़कावे में कुछ लोग हैं वो हैं 26 जनवरी की घटना के बाद, 26 जनवरी की घटना के बाद तमाम सारे किसान संगठनों ने इस आंदोलन से हाथ पीछे खींच लिया है, और वो इस प्रस्ताव को मानने को तैयार है कि 1.5 से 2 साल तक कांग्रेस जो सरकार जो बिल पेंडिंग कर रही है उसके लिए हम तैयार हैं। तो ऐसे में कितने संगठन के साथ में वो तो पंजाब में दिखी आज की डेट में गिरे चुरे संगठन वो के तो साथ पंजाब के में निकाय चुनाव में दिखाई अभी क्या विपक्ष कर रही है, क्या किसान कर रहा है। जिस तरह अरे, से ये पंजाब मध्य के प्रदेश निकाय के भी चुनाव चुनाव में में देख लिया। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने मध्य सुपड़ा प्रदेश के साफ चुनाव में किया है देख लिया, आपका, उत्तर प्रदेश उस के पर चुनाव में साफ भी तौर देख पर लिया। तंज कस रहे विवेक अभी जी आप पर। उपचुनाव में दावा कर रहे थे, उपचुनाव में कह रहे थे लिटमस टेस्ट है। उपचुनाव में कौन जीता? कौन जीता उपचुनाव में? परेशान मत तो ये आपकी तो शामली में भी जमानत आपके हो गई केंद्रीय आपकी मंत्री 8 सीटों पे। संजीव बलियान जी और का अभी उत्तर अभी प्रदेश में- नहीं अभी तो अभी देखिए, गांव वालों ने उत्तर विरोध प्रदेश किया में है, घुसने नहीं दिया गांव में। 8 की 8 सीटों से अभी तो जमानत शुरुआत जब हो है। गई, क्या बात करेंगे आप? नहीं आपके लिए तो एजेंडा ही, 8 में से 7 अरे सीटें इलेक्शन तो जीते। आपका मेन एजेंडा हम तो स्वीकार कर रहे हैं। हम तो मानते हैं चुनाव जीतने के लिए भाजपा निकृष्ट स्तर तक जा सकती है। कोरोना टाइम में मजदूरों को गाड़ियां, मजदूरों के लिए गाड़ियां ना चली, लेकिन बिहार के गांवों में डिजिटल रैलियां जरूर चल गई। हम तो मानते हैं विवेक कि जी, आप क्या- चुनाव के लिए किसी हद तक गिर सकते हैं, हम तो चुनाव मानते हैं। किसानों को किसने भगाया, मजदूरों को किसने भगाया? वो तो दिख रहा है, वो तो 100 दिन से किसान बैठा हुआ है। मंत्रियों के पास टाइम नहीं कि खुद जाकर के सिंधु बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे किसानों के हाथ जोड़े, निवेदन करे, समझाएं, काउंसलिंग करें। लेकिन किसानों के ऊपर वाटर कैनन, किसानों के लिए रास्तों में कील ठोक देना, किसानों के लिए अंतरराष्ट्रीय छवि, अंतरराष्ट्रीय पटल पे देश की छवि को धूमिल करना, ये आपके एजेंडे में है। अच्छा ठीक है आशीष जी, अब आप ये बताइए, किसान आंदोलन के साथ साथ अब जब सियासत होगी तो बातचीत कैसे होगी? वो तो साफ कहते हैं जिस तरह से आप वोट की चोट उनको देने के लिए तैयार हैं कि अब चुनावों में आप अपील कर रहे हैं कि आप भाजपा को छोड़ के किसी को भी वोट दीजिए, तो वो भी कह देंगे हमें फर्क नहीं पड़ता, तो कैसे बातचीत होगी? इंतजार कर रहे हैं, हम तो इंतजार कर रहे हैं भाई। देखो ऐसा है, आंदोलन लंबा चलेगा, सरकार मानने वाली नहीं है, सरकार का इलाज होगा
और इलाज करना शुरू कर दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी संजीव बालियान का भी इलाज किया गया है और पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा के जो भी मंत्री, विधायक, सांसद गांव में वोट मांगने के लिए आएंगे, उनका भी इलाज होगा कि किस आधार पे हमारे यहाँ आप वोट मांगने आ रहे हो। जब आप यहाँ पे वोट मांगने आए थे पहले, तब आपने कहा था हम किसानों के साथ हैं, मजदूर के साथ हैं, और आज किसान और मजदूर देख रहे हैं कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा परेशान है। उसका एमएसपी नहीं मिल रहा है, अनाज बिक नहीं रहा है, मजदूर किस तरीके से अपने घर को पहुंचे हैं। सरकार कह रही कि हमने भेजा, अरे सरकार ने कहाँ भेजा, मजदूर तो खुद। लेकिन आप नहीं देख आशीष सकते जी, हैं। ये तो बाल हट हो गया ना एक तरह से। बाल हट जब बिल्कुल अभी नहीं है। तक आपको 11 दौर की वार्ता के लिए ये बाल हट सरकार नहीं ने है। निमंत्रण मजदूरों को भेजा है, भोजन नहीं तो एक बाल दौर हट के लिए है। आप भी इस मन से कह दीजिए कि हम मांग भी है। तैयार हैं। ये मांग है। 11 दौर की बैठक में वार्ता हुई सरकार से वार्ता क्या हुई? जो हमारी मांग है उस सरकार से। अरे भाई कैसी जैन जी, सुनना सीखिए पहले, आप राशन कार्ड पहले सुनना ठीक सीखिए। है। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में पहले सुनना उत्तर प्रदेश की सीखिए। सरकार केसी जैन जी, ने- मैं आप पर आ जाऊंगी, मैं आपसे भी सवाल आपकी बारी करूंगी। आएगी तो आप बोलिएगा, हमने तो राशन बांटा आपकी भी। बारी आएगी तब ठीक आप है, नहीं, बोलिएगा। पहले केसी आप जैन सुन जी, ठीक लीजिए। है। 11 दौर की आपने क्या बात किया? हुई सरकार से 200 से क्या ज्यादा हुई? हो किसानों रही है। की- अरे वहाँ पे वैक्सीन तो चाय आप खाना, 200 से चाय ज्यादा खाना पीना किसानों नहीं ने करने जाते आंदोलन में हैं। दम वहाँ तोड़ा पे- है। वैक्सीन लगवाएंगे नहीं वहाँ पे लगवाएंगे? अपनी बात कहने के लिए जाते हैं और सरकार भाजपा उस की बात को सुन नहीं रही है और बोल रहे हैं कि हम 2 साल के लिए ठीक है, हम होल्ड एक कर एक रहे हैं। करके बोले भाई, तो समझ में आएगा। भाई आप ये बताओ, आज आप ये फंदा किसानों के गले में लटका रखा है, आप कह रहे हो कि नहीं हम 2 साल बाद इसको निकालेंगे। अरे आपको निकालना है तो अभी निकालो, 2 साल बाद क्या निकालोगे आप आखिर क्यों आप 2 साल के लिए होल्ड करना चाहते हो? ये जो नहीं, आप क्यों होल्ड कांग्रेसी करना है, चाहते हो? क्यों नहीं आप ये जो है रद्द भाजपा कर की सकते वैक्सीन हो? लगवाएगी नहीं लगवाएगी? कोरोना काल की आप बात कर बहुत रहे हैं। बड़े बड़े कंपनियों से आपने चंदा लिया और- है, और समाजवादी और पार्टी के आपने साथी जो चंदा बैठे लिया है। हैं, बिल्कुल जो है इनके आप राष्ट्रीय जो अध्यक्ष कह है, रहे थे ये भाजपा की वैक्सीन है, ये अरे वैक्सीन भाई आप लगवाएंगे नहीं वैक्सीन लगवाएंगे पे कहाँ भाजपा की? चले आपके ये साथ सबसे वैक्सीन- बड़ी समस्या ये है, केसी आप जी, किसान का मुद्दा हो रहा है, आप चले गए केसी 70 साल पे, वैक्सीन- आप चले गए वैक्सीन पे, हाँ, सब फिर आप कुछ- चले गए दूसरे मुद्दों पे, कुछ क्योंकि गलत इस मुद्दे पे होगा। आपके पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। कुछ गलत और मैं होगा तो- जिम्मेदारी से कहता हूँ, समाजवादी पार्टी की 2022 में सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम किया जाएगा, इस कानून का विरोध करते हुए इसको निरस्त किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में तो लागू नहीं होने देंगे, कम से कम जहां हम सरकार बनाएंगे। अरे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हम कहा तो है नहीं लागू भाजपा होने की देंगे, वैक्सीन है। वादा करता हूं मैं अब आपको क्यों भाग खुले रहे मन हैं? से चुनौती देता हूं। ये भाजपा की वैक्सीन लगवाएंगे नहीं लगवाएंगे? पूरा विश्व खरीद केसी रहा है। आपके भाजपा की वैक्सीन, आप कृषि कानून आपके बताओ, भाजपा की बताओ वैक्सीन पहले। की पहले तो विश्वसनीयता ही साबित नहीं हो पा रही कृषि है। कानून रद्द अब करोगे आप नहीं अलग रद्द लेके जा रहे करोगे, हैं। ये बताइए आप। आपके पास इस मुद्दे पर चलिए, बात ठीक है, करने का एक कोई मिनट, तर्क एक नहीं मिनट, है। एक मिनट। 3 कानून के नाम बता दीजिए, मान जाऊंगा। कानूनों को रद्द करने की कोई आवश्यकता नहीं है, संशोधन की आवश्यकता है। संशोधन होंगे, रद्द कतई नहीं होंगे, कोई कानून रद्द नहीं होगा। अब तो आप तो ये तो नहीं, नहीं, आप केसी सुनो जैन तो हमारा सुन जी, लीजिए। ये तो आप वार्ता ये एक मिनट। कांग्रेसी क्यों भाग गए थे वहां से? आशीष- 12-19 पे किसानों को सिविल घर 12-19 का अधिकार सिविल जब प्रक्रिया तक का ये क्यों कानून- छीना गया? जब तक कानून अगर आपकी है, मंशा साफ है तो केसी जैन जी, अब आप तो ये तो आप तो साफ तौर पर एक आपकी ये तो अक्खड़पंथी हम कह ले या फिर आपका घमंड कह ले कि ये वापस नहीं होंगे। नहीं नहीं, ये प्रचंड बहुमत जो आपने 15 साल के बाद पाया, इसने एक आपको मिनट, अहंकार से भर दिया है। ये किस तरह आपके की आप- सोचने सुनने की शक्ति जो है आपको उसको इस मार समय दिया है। आपको इस समय इतने लोग सदन सुन रहे से हैं, किसान सुन और रहे जिन हैं, सदन से जो इस कानून तरह का पास हुआ घमंड, है, क्या ये सही है? अभी आपने कहा था स्थगित हो रहा है, अभी आपने कहा कि कानून वापस नहीं होगा। आप ही के बातों के तालमेल में आपकी विश्वसनीयता साबित हो रही है। आपकी विश्वसनीयता ही नहीं है किसी भी एंगल पे। केसी जैन MSP जी, पे कानून इस बनाएंगे तरह नहीं का बनाएंगे, इसका रुख जवाब और इस तरह दीजिए की आप। बातें करना क्या सही है? जहां हम एक तरफ हल ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं कि जो 100 दिन से किसान आंदोलन पर अड़ा हुआ है, 200 से ज्यादा दम तोड़ चुके हैं किसान इस आंदोलन के दौरान, उस पर इस तरह की बयानबाजी। जिन किसानों ने 26 जनवरी को राष्ट्रध्वज का अपमान किया, कौन था अरे वो किसान? अगर कौन था वो किसान? अगर आप क्या उसे किसान तो कौन मानते हैं? था? अरे आपके नेताओं के साथ उसकी फोटो वायरल है। आपके नेताओं के साथ उसकी फोटो वायरल है। ठीक है। तत्व है, पूरा राजनीतिक तत्वों को कांग्रेसियों को क्यों कांग्रेसी क्यों बाबा बना रहे महेंद्र हैं? सिंह टिकैत, सहजानंद दुर्गेश। सरस्वती, रामचंद्र का देश है ये। किसानों के ऊपर सवाल उठाने का गलती से प्रयास मत जिन्होंने करिएगा। राष्ट्रध्वज का अपमान किया 26 जनवरी को,
इन अराजक तत्वों को समाजवादी पार्टी के नेता उसी तिरंगे और को लेकर कांग्रेस के लोग आपके वकील प्रधानमंत्री क्यों मन की बना बात रहे कर हैं? रहे थे, जिसको आरएसएस ने सालों साल वकील अपने क्यों कार्यालय बना पर रहे नहीं हैं खड़ा भाई? था। ठीक है आप कह रहे थे अराजक तत्व है। केसी जैन अब जी, उन पे मैं सिर्फ कार्रवाई हो रही आपसे है, ये पूछना उनको चाह रही गिरफ्तार हूँ। किया जा रहा लाशों की है, राजनीति ठीक है नहीं विवेक है, जी, केवल। विवेक जी, हम मुद्दे फिर पर आप रहते हुए कहते हैं बात करें तो ज्यादा खालिस्तानी अच्छा कह दिया लगेगा हमको, मुझे। हमको केसी जैन जी, राजद्रोही कह दिया, केसी जैन कैसे जी, कह दिया भाजपा ने? केसी जैन जी, अरे आप वो सुन आपके लीजिए साथी 2 थे। मिनट। किसान का पान वो आपके बर्दाश्त नहीं साथी थे, करेंगे। विवेक जो जी, राजदूत का अपमान मुद्दे से किया। मत भटकिए। देखिए, पहली बात तो जिन्होंने झंडा राजदूत का फहराया वो जिन्होंने किसान अपमान नहीं किया, थे, वो आपके साथी उन्हें थे। हम किसान नहीं कह सकते। हमारे अन्नदाताओं का हमारी अपमान हम उनको हमारी कह के पुलिस नहीं कर ने सकते। आपको परमिशन दी, आपने विश्वास दिलाया, पहले भी धरने पे पूर्ण थे। तरीके से आप ये धरना बताइए, दिया जाएगा। पे आप ये कैसा बताइए मतलब केसी पहले जैन एक जी, मांग थी, आज भी वही मांग है। एक तरफ आपके प्रमुख ये कहते हैं कि हम वार्ता के लिए तैयार है, दूसरी तरफ आप इस तरह की बयानबाजी करेंगे कि हम बिल तो वापस नहीं लेंगे। वो तो उन्होंने खुद ही स्वीकार क्या कर ये लिया। वार्ता का दौर? नहीं, ये जिन क्या लोगों वार्ता? ने राष्ट्रध्वज का अपमान किया, ये कौन से किसान वो थे? राष्ट्र ध्वज का जिनमें अपमान दीप करने सिद्धू वाले कौन थे। है? हुए, दीप सिद्धू ये कौन कौन था? से किसान थे? दीप सिद्धू की फोटो विवेक किसके जी, साथ वायरल हुई थी? विवेक जिन्होंने जी। 400 पुलिसकर्मियों को घायल किया, ये कैसे किसान देखिए थे? केसी वो जैन भी जी, 26 हम जनवरी के उन्हें दिन, किसानों में नहीं गिन राष्ट्रीय रहे दिवस के हैं, दिन, जिस दिन राष्ट्रीय हम पर्व उन्हें मनाया जा रहा है, अपराधी उस की दिन श्रेणी में लाते ये हैं। जो गुंडागर्दी कर वो रहे हैं, आपकी पार्टी के आतंकवादी अगर थे। उनको जेल भेजा जा रहा वो है, आपकी आतंकवादी तो पार्टी के कांग्रेस थे जो दुखी कि हो लाशों रही की है। राजनीति करते हैं विवेक केवल। जी, थोड़ा रवैया हम अच्छा रखें। इन चीजों पर संवेदनशील मुद्दे हैं, ये सोचना चाहिए आपको। हमारी देश की मानसिकता कहां जा रही है, देश किस तरह से प्रेजेंट हो रहा है, जहां 100 दिन से हमारे अन्नदाता आंदोलन कर रहे हैं। मैं बातों की पूछना चाह रही हूं कि किस तरह से बात का जो रास्ता खुलेगा और किस तरह से हमारा समाधान निकलेगा। हर बार मैं समाधान की ओर बढ़ना चाहती हूं, आप लोग राजनीति की ओर मोड़ देते हो। 200 परिवार उजाड़ने के बाद भी इनका वक्तव्य ठीक ये है, है अच्छा, कि विवेक जी। किसान को आज भी ये आंदोलन जीवी बनाते हैं, खालिस्तानी बनाते नहीं, हैं। ये और अभी आंदोलन इन्होंने तो खुद बहुत अच्छा आंदोलन कहा, अभी है। इन्होंने खुद देशद्रोही विवेक साबित जी, करने की कोशिश विपक्ष की का भी है। विवेक और जी, अपने आप को किसान कहते विपक्ष हैं, का भी इसको किसान सकारात्मक आंदोलन रवैया कहते हैं। होना चाहिए। विपक्ष का भी आपका सकारात्मक काम है, हमने रवैया पहले होना दिन चाहिए। से किसान आंदोलन का पूरा नहीं, समर्थन तो किया आप है। लोग क्यों नहीं काम बोलते है हैं कि अब मोदी मैं हाँ, बोल रहा हूं, मैं यहाँ घेरना, बैठा हूँ, जिम्मेदारी से मैं बोल रहा हूँ। आंदोलन के और पक्ष मोदी में जी नहीं। को घेर करके मैं यहाँ एक बोल मिनट रहा हूँ, किसी मतलब मेरी जान जी। पार्टी बोल रही है। सत्ता से जा चुके हैं, एक ये मिनट, परिवारवाद नहीं ठीक है, चलेगा। मैं आ रही हूँ केवल एक करके, मैं परिवार एक एक सत्ता करके पे सुन वो रही दिख हूँ रहा है। सबकी। वो ये दिख रहा है। सेवा का विवेक जी, क्षेत्र है। ये बताइए ये ना, सेवा आप का क्यों क्षेत्र नहीं है, ये कहते सत्ता का फिर? मुझे आप क्षेत्र एक नहीं बात का है। जवाब दे एक दीजिए। मिनट अच्छा, केसी जान जी प्लीज, मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। एक मिनट विवेक जी, रिहाना। पहले मेरी सुन लीजिए आप। सकारात्मक रवैया क्यों नहीं विपक्ष दिखा रहा है? ये क्यों नहीं बोलता है कि आओ भैया, एक दोनों सरकार, किसान और सरकार सामने टेबल में बैठ के बातें कर लीजिए? ये क्यों नहीं रवैया अपनाया मैंने जाता तो है? अभी- क्यों ये बोला जाता है कि नहीं आप मैंने आंदोलन जारी किसान- रखिए? मैंने किसान कानून के 3 नकारात्मक जो चीजें हैं उसमें छुपी मैंने हुई है, मैंने आपसे बता कहा दिया। कि ये विपक्ष अपील क्यों नहीं करता है कि किसानों को और सरकार को बैठ के उसका वार्ता कारण ये करके है, समाधान निकालना चाहिए। अपील उससे की जाती है जो देश की राजनीति में नहीं, देश के नहीं। लिए कार्य कर रहा हो। अभी इनके खुद वक्तव्य थे, आपने खुद सुना है कीर्ति जी, इन्होंने क्या कहा, हम किसानों को बात करने के लिए किसानों से तैयार हैं। अभी इनके थोड़ी देर में मंतव्य बदल के सुर बदल गए थे, इन्होंने क्या कहा, नहीं होगा वापस कानून। आप बात किससे करेंगे? ये केवल और केवल चुनाव आने तक का समय काट रहे हैं और अब बिल्कुल नहीं देखिएगा होगा कोरोना का कानून बहाना वापस। लेकर के ये देश फिर का किसानों को कानून हटाने है, का पूरा प्रयास राष्ट्रपति करेंगे। महोदय की मोहर लगी है, क्यों कानून वापस हो? लीजिए, उसमें संशोधन क्या हो बात सकता करेंगे है। जब उन्होंने कहा ही है। वापसी की आवश्यकता संशोधन नहीं की है, बात हो रही है ना विवेक वापसी जी? की आवश्यकता नहीं है, संशोधन हो सकते हर हैं। चीज में पूरी गलतियां नहीं होती, संशोधन कितने संशोधन भी के हो लिए वो सकते हैं। तैयार नहीं है। नहीं, अभी संशोधन की बात कर रहे हैं, देखिए, इससे आप पहले किसान का आंदोलन कहीं ना कानून कहीं, वापस अच्छा, नहीं करने की ठीक है, बात अब थी। विपक्ष को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि हमें तो मौका मिल रहा है। नहीं नहीं, मौका कौन दे रहा है? ये हमारी दे रहे तो हैं। जमीन तो खाली आप- साफ हो रही है आप रद्द किसानों कर के दीजिए। जरिए। अरे तो आप कानून रद्द कर दीजिए। मैं तो नहीं, चलिए विपक्ष की बात छोड़ दीजिए। पूरे देश का 80% किसान ये मांग कर रहा है। 80% एक राजनीतिक पार्टी से तो बड़ी होती है ना। चलिए आप 80% की मान लीजिए। कहीं 80% नहीं है, 5% 200 परिवार उजाड़ चुके हैं, आपको 200 परिवार उजड़ गए, नहीं है, 200 किसान जो मर बात कर रहा हूं। गए। किसी एक किसान के घर क्या के इस तरह से वही बहसबाजी राजनीतिक से, संवेदना गए, क्या इस तरह की गए, बहसबाजी से पंचायत हो रही है। समाधान निकलेगा? 90% किसान हमारे साथ में है, संशोधन के लिए तैयार है कि संशोधन कर 90% लीजिए। वो 90% आप 5% लोग केसी ऐसे जान जी, हैं, उन तो 90% मनवा कर साबित वापस करिए, हो। साबित करिए आप उन इसको। 90% को ही आप लाके क्यों नहीं उनके समर्थन के साथ आप उन तमाम किसानों को मनाने के लिए क्यों नहीं तत्पर हो रहे हैं जो आंदोलन कर रहे हैं? फिर 90% एक बड़ी आबादी हो गई ना, उस 10% को मनाने के लिए आप 90% का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। कर तो रहे हैं, वाटर कैनन चलवा रहे हैं, रास्तों में देखिए, कील ठुकवा दे रहे हैं, पुलिस सुन लीजिए, पीएससी सुन लगाई जा लीजिए, रही है। एक मिनट, ठीक है देखिए, विवेक मुख्य जी। बात यह है कि माननीय तोमर साहब ने, माननीय अमित शाह जी ने
माननीय नहीं स्वयं है। प्रधानमंत्री जी ने भी बात सदन करने के अंदर लिए कहा उनके नेताओं को बात कि एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी जारी रहेगी। जारी रहेगी, जब माननीय मिल नहीं प्रधानमंत्री जी ने ये रहेगी। वक्तव्य एमएसपी दे दिया, भाजपा के जो फिर है क्या दिक्कत रह जाती मंत्रियों के है? खाते में जा रही है एमएसपी। रही बात ये किसान बिल को वापस लेने की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी और माननीय तोमर साहब ने भी कहा जितने संशोधनों की आवश्यकता होगी हम संशोधन करेंगे। जब संशोधन हो जाएंगे जिन पे आपको 12 आपत्ति है, मार्च को रैली फिर करने वापस वाले क्यों हैं हो संयुक्त किसान बिल? मोर्चा के लोग फिर वापस क्या आवश्यकता बंगाल क्यों? में, पश्चिम बंगाल में, पूरे देश में वहां पर वो मनाने भारतीय जा रहे किसान हैं। यूनियन और संयुक्त मोर्चा के पूरे देश में बैठकें चल रही हैं, पूरे देश में रैलियां हो रही हैं और इनको 10% देखिए, केवल किसान दिख रहे हैं और कांग्रेसियों के पास 90% तुम्हारे पास किसान हैं। 580 कांग्रेस छोटे के बड़े पास संगठन न जमीन संयुक्त बची है, मोर्चा बन न करके कार्यकर्ता बचे। इस पूरे आंदोलन का कांग्रेस क्या कर नेतृत्व रही कर रहे है? हैं और किसानों 90% को- किसान इनके साथ है। किसानों के कंधे पे बंदूक रख चलिए के दाग किसान रहे केसी जैन जी, कांग्रेसी। किस कांग्रेस जो और कर रही है जिनको कर रही है, ये- आप करने जिनको का ये मौका तो अराजकत्व दे कह रहे रहे हैं ना। थे, जिनको ये MSP स्वयं पे गुंडा बदमाश मैं माफिया पूछता कह रहे हूं, केसी जैन जी, आप भाजपा करने का सरकार मौका क्यों दे रहे हैं? वो दिख रहा है, जनवरी को लाशों की राजपूत का राजनीति अपमान पुलवामा किया, से लेकर के आज तक सब उन्हीं दिख के रहा साथ है। कांग्रेस खड़ी है। आंदोलन में भूमिका न निभाने वाली, समाजवादी आजादी में, भारत की पार्टी के आजादी में लोग कोई भूमिका का निर्वहन न चलिए, करने चलिए, वाले ठीक है। वो लोग बताएंगे, थे, वो बताएंगे जो कि सीरिया बनाने पे तुले हैं भारत को। मुकदमे वापस लेते थे। जननायकों को इनके बात करने की तमीज नहीं है। किसानों पुलवामा को की बात कर रहे अब हो, शब्द से नवाजा जा शहीदों रहा की है। पत्नियों को आज तक उनको समझ रही वेतन तुमको? तक नहीं मिला, उनको समझ रही है? उनको उनको कुछ लगातार नहीं दिख मिला रहा है। है, वो दिख रहा चलिए है, ठीक है, अच्छा ठीक है, लगातार बोलता जा रहा है। ठीक है फिर केसी कहता जी, तमीज नहीं है। वो दिख रहा है किसके शब्दों पास की नहीं है। मर्यादा और थोड़ा सा अपनी तमीज संयम। देखिए आप, नहीं, हम देख रहे हैं। विवेक जी और केसी अपनी जैन जी तमीज प्लीज। देखिए। सवाल हमसे हो रहा है, बोलते आप जा इलाज रहे हैं। करेंगे, ठीक गांव है। में आएंगे भारतीय तमीज किसको जनता नहीं है? पार्टी के। तमीज में सिखाइए, किसानों को मनाइए इसे जाके। जंग का जैसे अखाड़ा हमेशा ना बोलते बनाते रहे। हुए, ठीक है केसी और जैन जी, समाजवादी चुनाव पार्टी के है, लोग जो इलाज आतंकवादियों होगा। के मुकदमे वापस ले रहे हैं, भारतीय जनता अब आपको पार्टी पीड़ा का हो रही है। इलाज नहीं, होगा। आपके ठीक है। आपके नेतृत्व वादा करता नहीं ही है अपराधी हैं। आपके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप आतंकवादी बेहतर तो नहीं जानते है ना? हैं, आप बेहतर आतंकवादी जानते हैं। तो 100 नहीं से है? अधिक दागी विधायक है आपके सदन में इस आतंकवादियों का तो मुकदमा समय। वापस हमें नहीं मत लिया ना? समझाइए, हमें मत समझाइए और एक बात जान लीजिएगा, नहीं लिया। लोकतंत्र में आवाज दबाने का प्रयास तो आपके- करिएगा। चलिए ठीक है, आपके मुख्यमंत्री आतंकवादियों ठीक है, का केसी मुकदमा जैन वापस जी। लेते हैं। वो तो बैठो, दिखाई दे रहा ठीक है, है, वो ठीक है। दिखाई दे रहा है। ठीक है। आशीष जी, जी क्या कहना है आपका? जिस तरह से लगातार बाराबंकी फिर बहस में जारी हो जिन गई है, लोगों ने आतंकवादी उन्होंने घटना की, जिन लोगों ने कचहरी में विस्फोट किया, अरे केसी पुलवामा जैन जी, मुकदमा अपील, वापस एक लेने मिनट का विवेक जी, प्रार्थना पत्र केसी दिया। जैन जी, आपकी सरकार इस ने मन से ही आप अपील कर पिछली दीजिए, सरकार ने। थोड़ा सा इसको संवेदनशील मुद्दा मानते हुए इस मन से अपील कर दीजिए उनको आप पार्टी किसानों के नेताओं को खुश से कि हम करना है, उनके साथ टिकट हैं, हम लेने के आइए, लिए। हम बात करने के तैयार हैं। क्यों नहीं आप मना पा रहे हैं? मनाना आपको किसानों को है, आंदोलन उनका खत्म करवाना है, कांग्रेसियों का नहीं। कांग्रेस को बीच में देखिए क्यों ला रहे हैं आप? सरकार, देखिए सरकार लगातार वार्ता करती रही है, सरकार आगे भी वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन किसानों को भी जब सरकार 2 कदम आगे बढ़ रही है, पीछे बढ़ रही है, हट रही है, तो किसानों को भी 2 कदम आगे बढ़ करके उस प्रस्ताव का स्वागत करना चाहिए। जब 1.5 से 2 साल के लिए बिल पेंडिंग हो रहा है, ठीक है, तब तो ये बिल लागू ही नहीं हो रहा है, ठीक। और जो बिल लागू नहीं हो रहा है, उस बिल के लिए आंदोलन की आवश्यकता अच्छा, क्यों? न्यूनतम मैं फिर वही बात समर्थन कह रहा मूल्य हूं। पर पहले तो मुझे जो बिल बताइए, लागू कृषि नहीं हो रहा है, कानूनों को उसकी वापस आंदोलन लेने की की बात में आवश्यकता अलग, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी जामा पहनाने में दिक्कत क्या? जब 2011 में देखिए- गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं और तत्कालीन प्रधानमंत्री से मनमोहन सिंह से ये अपील करते हैं कि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए, उन्हें चिट्ठी भेजकर ये अपील की जाती है, तो अब उसी कानून को कानूनी जामा पहनाने में क्या दिक्कत? देखिए, एमएसपी पे जिस कानूनी जामा की बात हो रही है, आज तक तो उस पे कोई कानून था नहीं, फिर आज आवश्यकता किस बात की पड़ गई? आज ही क्यों उसकी मांग हो रही है? मांग आगे भी हो सकती है, अभी इससे पहले भी हो आप सकती थी, जब लेकिन जरूरत जब ये होगी, बिल आया, जब ये जब बिल बिल आया तभी तो सब जरूरतें पैदा हो MSP गई के ना। कानूनी जामा की आड़ क्यों ली जा रही है? सवाल तो यही उठता है ना। न्यूनतम और समर्थन फिर माननीय मूल्य, प्रधानमंत्री जी जब ने तक कहा, आप सरकार न्यूनतम में समर्थन है, मूल्य है देखिए, ये, MSP थी, मिनिमम, MSP जारी एमएसपी मैक्सिमम के नहीं पीछे है। एमएसपी के पीछे मंशा यही है कि जो कृषक उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 आया है, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, MSP की आपको सुना मैंने, जो टेक्निकल लोग बात आज कर लेते हैं, MSP की सुन लीजिए। गारंटी की मांग आप कर टेक्निकल रहे बात हैं। कर लेते हैं, एमएसपी की मांग क्यों इन हो रही लोगों है? ने एमएसपी की मांग क्यों हो रही है? सुन लीजिए, आप सुनने की क्षमता खत्म रखिए। करने का प्रस्ताव रखा था। जिस प्रकार से इन्होंने कांग्रेस मंडियों को ने एक सीमा में बांधते मंडी हुए समितियों बड़े को खत्म कॉर्पोरेटर करने का को प्रस्ताव रखा था। और अनर्गल, आज ये MSP की मतलब गारंटी की बात कर रहे हैं। कोई उसमें सीमा नहीं है, जितना वो चाहे उतना खरीद के भंडारीकरण कर सकते हैं, जबकि पहले ईसी एक्ट, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अनुसार आप
अनैतिक भंडारण के ऊपर कानून के द्वारा उसको दंड विधान के द्वारा उसको लागू किया गया था। आप अनैतिक भंडारण नहीं कर सकते थे, लेकिन इस कानून में अनैतिक भंडारण को खुली छूट दे दी गई अनैतिक है। भंडारण नहीं है, सुनते जाइए, देखिए, आप सुन इससे लीजिए। कंपटीशन बढ़ेगा। नहीं, आप कानून तब पढ़ इससे लीजिए। आपका व्यापारियों बनाया के कानून अंदर आप ही नहीं पढ़ के आए हैं। कंपटीशन नहीं, अब इससे तो ये साबित होता है कि आपने अपना कानून पढ़ा ही नहीं है। तो महंगे आपके दामों साथ पे यही सफाई समस्या है। कर भाजपा देंगे। में आधे से ज्यादा मंत्रियों ने कानून पढ़ा नहीं, बस बात करने चले आए। एमएसपी के ऊपर क्यों बात हो रही है, कभी इसको जानने का प्रयास किया है आपने? एमएसपी इसलिए MSP बात हो रही है लागू क्यों नहीं क्योंकि की? बड़े कॉर्पोरेटर गारंटी को आपको खुली क्यों नहीं छूट दे दी आपने गई, जाना? जिसपे सरकार का कोई आपके नियंत्रण नहीं समय में रहेगा, 4 लाख ना किसान- कोई आंकड़े 4 सरकार के लाख पास जैसे रहेंगे। बेसनल खत्म कर 4 दिया लाख है किसान वैसे बढ़ता रहा। सरकारी अडानी एग्रो लॉजिस्टिक की, अडानी एग्रो लॉजिस्टिक की 7 कंपनियां कैसे रजिस्टर की गई, बस इसका जवाब दे केसी दीजिए। जैन जी, तब किसकी सरकार थी? अडानी एग्रो लॉजिस्टिक की 7 कंपनियां कैसे अडानी की रजिस्टर हुई, सरकार बता थी, दीजिए। अंबानी की सरकार थी। आंदोलन आपकी भाजपा की सरकार में हो रहा है ना, आंदोलन आपकी 4 लाख सरकार में हो रहा है ना आज। चलिए अच्छा ठीक जवाब है। आप हमसे मांगेंगे, चलिए, आंदोलन आपकी सरकार में हो रहा है ना। मेरे अरे सब ना पास समझ समय लो, की छोड़ कमी है। दीजिए, चलिए ठीक है, अच्छा ना समझ लो, ठीक छोड़ है, दीजिए, हम देख ठीक है। लेंगे, चला लेंगे प्रदेश, तो 4 लाख किसान सुसाइड और क्यों किसानों किया? को साथ लेकर के चलाएंगे। चलिए ठीक है, अच्छा अरे ठीक आप है। जवाब दीजिए। हम तो दे रहे हैं जवाब सर, हम तो दे रहे हैं। ठीक एमएसपी है पे बात कर विवेक जी, लीजिए। मेरे पास समय की कमी तो है, आप भागने लगते हैं। सीधे हम में नहीं भाग रहे, मैं बैठा मुद्दे हूँ, की बात पे भागने मैं लगते कहीं नहीं ठीक भाग है। रहा, मैं तो बैठ के पूछ रहा हूँ। आशीष एमएसपी जी, पे बात मेरा कर लीजिए सवाल आप। आपसे है। 4 लाख आइए बात कर लीजिए किसानों ने MSP पे। सुसाइड क्यों किया? आपकी सरकार में केसी 4 जैन लाख जी, किसानों मेरे ने पास समय की कमी अब तक है। सुसाइड क्यों किया बताइए ना। चलिए ठीक है, भाग नहीं रही तो बताइए, ठीक जवाब है दीजिए आप। आशीष जी क्या मेरा करो? सवाल, ठीक है विवेक जी, मेरे पास समय की कमी है। आशीष जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, जिस तरह से आप लोग ने यह आंदोलन, अब चुनावी आंदोलन छेड़ दिया, और कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि सरकार ऐसे नहीं मानेगी तो ऐसे मानेगी, हम चुनाव को लेकर और वोट की चोट देकर आप सीधे वार करने वाले हैं। तो चुनावी जो आपने रुख किया है, आपको क्या लग रहा है, जो वार्ता हो रही थी, कहीं ना कहीं सरकार थोड़ी कमजोर और थोड़ी आपके और संवेदनशील पड़ रही थी, थोड़ी निर्ममता दिखा रही थी, तो क्या वो खत्म हो जाएगा? और किस तरह से आप बात करेंगे जब आप चुनाव उसको आप मोड़ दे दिया आपने, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं फिर सरकार पे? देखिए, सरकार तो इस समय चुनाव में लगी हुई है, पूरी सरकार, पूरे मंत्री, सारे विधायक, सब लोग सरकार में, बंगाल के जो है सरकार बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन आप इसलिए लोगों ने तो सरकार बोला की था ना तरफ कि हम कोई ध्यान चुनावी नहीं है। देखिए हम लोग अपने अखाड़ा मुद्दे- नहीं बनने देंगे। बिल्कुल अखाड़ा नहीं है। देखिए राजनीति अलग चीज है और भारतीय किसान यूनियन अलग अपना काम कर रहा है। भाई जिसको राजनीति करना है उसको हम क्यों रोके? भाई इन्होंने भी तो राजनीति की थी, जब ये विपक्ष में थे इन्होंने भी राजनीति की। वो तो भाई- राजनीति भाई में तभी उतरे तो ही सत्ता हैं। में आए। आप लोग तो राजनीति में नहीं, क्यों हम कर रहे हैं? राजनीति नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये हम कहीं अपनी- राजनीति में भाई ये हमारा मुद्दे, संवेदनशील हमारा मुद्दे अधिकार को है, तो नहीं जाएंगे। ये हमारा अधिकार है। हम अपनी नहीं, लेकिन वोट आशीष जी, किसको- मेरा सिर्फ आपसे ये पूछना है, कहीं राजनीति में आके और जिस तरह से आप बीजेपी को आप फोकस पर लेकर लगातार ये अपील करने वाले हैं कि वोट भाजपा को ना दे, तो कहीं जो आपके मुद्दे हैं वो गुम तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल गुम नहीं होंगे। देखिए सरकार अगर नहीं मान रही तो भाई सरकार को सत्ता से बेदखल करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, क्योंकि केसी जैन सरकार जी। के पास में बहुत अहंकार हो गया है। 365 लेकिन एक सीटें अपील लेकर आप ही के- कर दीजिए ना, इसी मन से कर दीजिए एक नहीं, अपील कि आप हम चाहते हैं बैठे वार्ता हैं, के लिए। हम तो बैठे हैं वार्ता के लिए। सरकार जिस तरीके से पहले वार्ता हो रही थी उस तरीके से टेबल पे आए, वार्ता करें, हम बैठे हैं। केसी वार्ता जैन के जी लिए। वो तो तैयार हैं, अब आपकी बारी है बुलाने की। जी देखिए सरकार लगातार झुक रही है और सरकार किसानों के हित में अगर 2 कदम पीछे हट रही है तो उसमें भी सरकार को कहीं पे कोई गुरेज नहीं है। ये कहने भी सरकार को कहीं पे गुरेज नहीं है कि हम पीछे हट रहे हैं, ना तो संशोधन करने में कोई गुरेज है कि अगर इसमें कुछ गलतियां हैं, कुछ कमियां हैं, कुछ चीजें रह गई हैं, कुछ चीजों को जोड़ना है या कुछ चीजों को हटाना है। सारी चीजें करने के लिए सरकार तैयार बैठी है और जितने भी अभी तक कानून बने हैं, जो काम किसानों के लिए सरकार ने किए हैं वो किसानों के हित में रहे। चलिए अगर ठीक है, अब 36,000 करोड़ रुपए आपने कार्यकर्ता उतारे थे, अब वो अपने आंदोलन करने वाले हैं, वो आंदोलन करने वाले हैं। अब 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इसलिए नहीं रह जाती है क्योंकि सरकार ने किसानों की बात मान ली है और उसमें सरकार संशोधन करने के लिए तैयार है। अभी तक जो किसानों की मुख्य मांग थी वो यही थी कि इसमें जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए संशोधन के द्वारा। सरकार संशोधन के लिए तैयार है और ये देखिए सदन के अंदर पास होकर के ये कानून बनाया राष्ट्रपति महोदय की मोहर लगने के बाद में। ऐसे में किसानों को भी चाहिए कि जिन संशोधनों की आवश्यकता है वो सरकार को लिख करके चलिए ठीक है केसी जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है विवेक जी, विपक्ष की क्या भूमिका होने वाली है जिस तरह से अपने घर जाए? ठीक है केसी जैन जी, आंदोलन की आवश्यकता नहीं रह गई है। ठीक है, क्योंकि देखना आपकी सारी आपको बातें होगा, मान ली वार्ता सरकार के लिए आपको बुलाना होगा, बात की कड़ी आगे बढ़ानी जरूरी है क्योंकि 100 दिन पूरे हो गए, होने वाले हैं, शतक लगने वाला है।
विवेक जी, विपक्ष की क्या भूमिका रहने वाली है? क्या थोड़ा सकारात्मक आप लोग भी कदम उठाएंगे और आप ये अपील करेंगे कि अब दोनों लोगों को टेबल पर आकर बात करनी होगी और इसका समाधान ढूंढना बहुत जरूरी हो गया है? देखिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहूंगा कि हमारी समाजवादी पार्टी और हमारे पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पहले दिन से किसानों के साथ इस लड़ाई में खड़े हैं। और मैं आपको एक चीज बहुत जिम्मेदारी के साथ कह दूं कि गैर जिम्मेदार और आपराधिक मानसिकता के लोगों को जिस प्रकार से जनता ने भ्रम में आकर के नेतृत्व दे दिया है, अंतरराष्ट्रीय पटल पे कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस, ग्रेटा थनबर्ग, मैंने सुन लीजिए, रियाना और तापसी पन्नू के ऊपर अभी जिस तरह रेड डाली इन्होंने केवल किसान आंदोलन को समर्थन करने के पीछे, तो मैं इतना ही निवेदन करूंगा, दुर्भावना से ग्रसित राजनीति छोड़कर किसानों के हित में काम करिए। ठीक है, बहस अगर आप प्रदेश नहीं चला सकते तो देश की छवि खराब करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। सुनना नहीं चाहते। आप आपराधिक मानसिकता के लोग हैं। जनता ने मैं इस डिबेट को 15 साल तक आप सत्ता से बाहर थे इस मुद्दे को यहीं पर, और यही बंगाल आपकी कहानी लिखेगा फिर से सत्ता से बाहर फेंक करके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया केसी जैन जी, विवेक पांडे और साथ ही साथ आशीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज का मुद्दा था कि किस तरह से ये वार्ता की टेबल एक बार फिर से सजेगी और क्या 22 जनवरी से जो बातचीत ठप पड़ी हुई है, क्या उससे कोई समाधान निकलेगा और सरकार इस बार कदम बढ़ाती है या फिर किसान? क्योंकि एक तरफ है राज्य को लेकर एक तरह से हट बैठे हुए, वहीं बाल हट एक तरह से ले ले कि कहीं ना कहीं इंसान हट पर है, वहीं राज्य भी, सरकारें भी हट पर है कि वो वार्ता के लिए आगे नहीं बढ़ रहे। लेकिन देखना अहम होगा क्योंकि ये एक बहुत संवेदनशील मुद्दा है और जिस तरह से 100 दिन लगातार होने वाले हैं और हमारे अन्नदाता बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, लगातार आंदोलन जारी है और आंदोलन और ज्यादा गहराता जा रहा है। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर वो अपील भी करने वाले हैं कि भाजपा को वोट ना देते हुए वो विपक्ष में किसी को भी वोट दे। तो ये भी देखना अहम होगा क्या इन चीजों से कोई सरकारों को कितना लाभ होता है, क्या विपक्ष पर इसको लेकर लाभ पहुंचेगा या नहीं, या इस पर कोई वार्ता निकालकर इसका कोई हल निकाला जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। इसी की तरह मैं सवाल पूछती रहूंगी और आपके सवालों के साथ भी मैं हाजिर होंगी। आप कहीं मत जाइएगा। प्राइम टीवी पर खबरों का दौर यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए प्राइम डिबेट।